मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये जो टाइम है वो वर्ल्ड वॉर से 300 साल बाद का टाइम है, क्योंकि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कचरा जमीन पर नीचे फेंका करते थे और उनके द्वारा नीचे फेंके गए कचरे में से एक डॉक्टर को एक रोबोट मिलता है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है। डॉक्टर उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है और उसे एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है। वो रोबोट नई बॉडी पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर मैं कैसे आ गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को खुद भी पता नहीं होता कि ये कहाँ से आई है, इसीलिए वो उसको कुछ भी नहीं बताता। डॉक्टर उसे इतना ही बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके बाद मैंने तुम्हें रिपेयर किया है और तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। जिसके बाद डॉक्टर उस रोबोट को बाहर की दुनिया दिखाता है। वो रोबोट बाहर की दुनिया देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोबोट उस स्पेसशिप को भी देखती है। वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या है, क्या ये कोई दुनिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था जिसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी बहुत अच्छी है। वहाँ पर बहुत अमीर अमीर आदमी रहते हैं और हमारी इस दुनिया में बहुत गरीब आदमी रहते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अलीटा अपना ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर और अलीटा आपस में बात करते हुए जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है और वो अलीटा को उस रोबोट से बचा लेता है। वो अलीटा की बॉडी देखकर उसकी काफी तारीफ करता है, क्योंकि अलीटा की बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी और उस लड़के का नाम योगो होता है। अलीटा और योगो आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसी रात एक लड़की का मर्डर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक किलर रहा करता था, क्योंकि वो लड़कियों का मर्डर करके उनके शरीर का पार्ट बेचा करता था। जिसके बाद अलीटा डॉक्टर को देखती है। वो देखती है कि डॉक्टर घर लेट भी आए हुए हैं और उनके हाथों में खून भी लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि कहीं ये सिटी में मर्डर हो रहे हैं, वो डॉक्टर ही तो नहीं कर रहे हैं। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है और वो दोनों अलग अलग रहते हैं। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि अलीटा की जो बॉडी है दरअसल में वो बॉडी उनकी बेटी की है, क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी है। इसके बाद योगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है। ये गेम सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। अलीटा वहाँ पर सभी को इम्प्रेस कर देती है, क्योंकि वो काफी अच्छी तरीके से गेम खेलती है और वो गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद योगो अलीटा को अपने साथ अपनी पसंदीदा जगह वो एक बिल्डिंग होती है जहाँ से पूरी सिटी काफी अच्छी तरीके से नजर आ रही थी और वहाँ से स्काई सिटी को भी काफी नजदीक से देखा जा सकता है और वहाँ पर काफी बड़ा पाइप भी होता है। योगो अलीटा को बताता है कि जरूरत का सामान स्काई सिटी में यहीं से जाता है। योगो कहता है कि मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना एक दिन मैं स्काई सिटी में जरूर चला जाऊंगा। तो अलीटा योगो से पूछती है कि स्काई सिटी अंदर से कैसी दिखती है। तो योगो कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें स्काई सिटी के कचड़े में से ही उठाया है और तुम स्काई सिटी से ही आई हो। दरअसल इसके बारे में अलीटा को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं तो अलीटा उनका पीछा करती हुई उनके साथ जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर का मतलब होता है जो किलर को मारता है और उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिससे उनको काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर होता है जो सिटी में लड़कियों को मारता जा रहा था। और अलीटा उस किलर का बहादुरी से मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उस किलर को वो भागने पर मजबूर कर देती है और अलीटा एक किलर को मारने में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद अलीटा और डॉक्टर उस किलर का सल लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जिनके बदले डॉक्टर को $20 मिलते हैं। डॉक्टर अलीटा को अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि आखिर में मैं वॉरियर हंटर कैसे बना। वो कहते हैं कि उस समय की बात है जब मेरी बेटी और मेरी पत्नी तीनों साथ में रहा करते थे और जब मैंने एक रोबोट बनाया, वो रोबोट मेरी बेटी को उठाकर ले गया और डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसीलिए डॉक्टर ने उस रोबोट को तोड़ दिया, उसे मार डाला। इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। दरअसल वो इस सिटी में होने वाली रेस का ऑनर था। यहाँ पर ही हम डॉक्टर की वाइफ को देख पाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ से वेक्टर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा, इसीलिए डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती है। इसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसको कल अलीटा ने मारा था और वो वेक्टर के पास जाता है, उससे कहता है कि उसका ये हाल अलीटा ने कर दिया है। वेक्टर उस रोबोट पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम एक बच्ची से पिटकर आ गए। तो वो रोबोट वेक्टर से कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की है। फिर वेक्टर उस रोबोट से कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उस अलीटा को मारकर लाना है। इसके बाद योगो अलीटा को अपने साथ उसी रेस को दिखाने के लिए ले जाता है।
योगो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी के बाद योगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है। वो कहता है कि ये 300 साल पुराना शिप है और ये दुश्मनों का शिप है। अलीटा जैसे ही उस शिप को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद अलीटा उस शिप को करीब से देखने के लिए उस पानी में कूद जाती है और वहाँ पर अलीटा को एक बॉडी मिलती है जिसे लेकर वो डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें। तो डॉक्टर ये सब करने से अलीटा को मना कर देता है। डॉक्टर अलीटा से कहते हैं कि ये बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसमें बहुत पावरफुल वेपन लगे हुए हैं और मैंने तुम में ये बॉडी फिट कर दी तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी और तुम इस सिटी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। और ये बात सुनकर अलीटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अलीटा योगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के सभी हंटर बैठे हुए थे और अलीटा वहाँ पर सभी को उकसाती है। वो कहती है हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए और वहाँ पर एक हंटर अलीटा का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम साइज में तो इतनी सी हो, तुम वेक्टर के रोबोट को कैसे मारोगी। और ये सुनकर अलीटा उसे जोरदार पंच मारती है और वो पीछे जाकर गिरता है और ये देखकर वहाँ के सभी हंटर हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है। वो अब साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि वेक्टर ने उसे अपग्रेड कर दिया है। वो रोबोट आते ही अलीटा के ऊपर हमला कर देता है। बदले में अलीटा भी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अजीब सी जगह पर चला जाता है। उसके पीछे अलीटा भी चली जाती है और यहाँ पर भी उस रोबोट और अलीटा के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन बाद में वो रोबोट अलीटा के शरीर के काफी टुकड़े कर देता है और उतने में ही वहाँ पर डॉक्टर और योगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं। उसके शरीर में आग लगा डालते हैं और जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आया। अलीटा की बॉडी काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब डॉक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। डॉक्टर अलीटा की बॉडी को उसी बॉडी में जोड़ देते हैं जो अलीटा को उसी शिप में से मिली थी। और जब अगली सुबह अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है क्योंकि उसमें एडवांस वेपन वाली बॉडी लग चुकी है और इस बॉडी से आग भी लग सकती है। अलीटा अगले दिन योगो से मिलने जाती है उसको अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए और योगो अलीटा की नई बॉडी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और योगो अलीटा से कहता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ और स्काई सिटी जाने के लिए हर इंसान के पास कुछ पॉइंट होने चाहिए और ये पॉइंट किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या तो उस रेस को जीत कर लिए जा सकते हैं। तो अलीटा योगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है और वो कहते हैं कि तुम इसे बेचकर तुम्हें काफी ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे और तुम स्काई सिटी जाने का तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। और अलीटा का जो दिल होता है वो नॉर्मल दिल नहीं होता, उसमें काफी ज्यादा पावर्स होती हैं। तो योगो अलीटा के दिल को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों का स्काई सिटी जाने का सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए अलीटा उस रेस में पार्टिसिपेट करने से हाँ कर देती है और ये सब अलीटा योगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो योगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर को आदेश देता है अलीटा को मारने के लिए। वो कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट दूंगा जो तुम्हारे स्काई सिटी जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम उस हंटर को देखते हैं जिसको अलीटा ने क्लब में मारा था और अब वो अलीटा से अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन अब वो हंटर अलीटा का बदला योगो से लेना चाहता है। वो हंटर एक दूसरे आदमी को मारकर उसका इल्जाम योगो पर लगा देता है क्योंकि योगो को अब किसी के मारने का इल्जाम था इसलिए वो अब किलर बन चुका था। इसके बाद हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी और रेस स्टार्ट होने पर सभी किलर अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं होती, वो एक एक करके सभी किलर को मारती जाती है। तभी अलीटा के पास योगो का फोन आता है। योगो उसको बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। जिसके बाद अलीटा उस रेस को छोड़कर योगो के पास चली जाती है। वो हंटर योगो को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ पर अलीटा आ जाती है और अलीटा उस हंटर को काफी बुरी तरीके से मारती है। और तभी वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है और वो लोग उन्हें लगता है कि योगो एक किलर है। वो सभी अलीटा से कहती है कि योगो को मार डाले लेकिन अलीटा योगो को नहीं मारती और तभी वो हंटर योगो को तलवार से मार देता है और देखते ही देखते योगो वहीं पर मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की पत्नी आ जाती है। वो कहती है कि तुम योगो का सर काट लो। वो कहते हैं कि इसके साथ हम एक और बॉडी फिट कर देंगे क्योंकि अब डॉक्टर की पत्नी अच्छी हो चुकी थी क्योंकि वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि योगो फिर से जिंदा हो जाए और यहाँ पर अलीटा
ऐसा ही करती है और योगो के सर को लेकर अलीटा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके योगो के सर में एक बॉडी फिट कर देते हैं और यहाँ पर योगो जिंदा हो जाता है। अलीटा और योगो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों के पास अब एक सी बॉडी हो चुकी थी। डॉक्टर अलीटा से कहता है कि वेक्टर सभी के साथ फ्रॉड कर रहा है, स्काई सिटी वो ही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हों। और ये बात सुनकर अलीटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को सीधा मारने के लिए चली जाती है और अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री। वहाँ पर वेक्टर की जितनी भी मशीनें होती हैं वो अलीटा के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन अब अलीटा के पास काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है, इसीलिए अलीटा अब एक एक करके सभी मशीनों को मार डालती है और वो सीधा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। और तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और अब अलीटा को धीरे धीरे अपना पास्ट याद आ जाता है। वो पास्ट में बहुत बड़ी फाइटर थी और अब अलीटा को याद आता है कि उसने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया जो आज से 300 साल पहले हुआ था, लेकिन उस वॉर में अलीटा के सभी फ्रेंड मारे गए और अलीटा का भी शरीर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया और उसे नीचे फेंक दिया गया। और उसे सब कुछ ध्यान आ जाता है। उसे पता था कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और अलीटा को ये भी ध्यान आ जाता है कि उसका मिशन ये है कि उसे स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। और ये सब बातें अलीटा को जब ध्यान आती हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अपने सभी साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आता है। तभी वो रोबोट अलीटा के ऊपर हमला कर देता है और अलीटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। अलीटा उस तलवार से वेक्टर को भी मार डालती है और डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि योगो उस पाइप पर चढ़ के स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। तो अलीटा उस पाइप पर चढ़ के योगो को रोकने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों अपनी जिंदगी यहीं पर गुजारेंगे। और ऊपर खड़े होकर स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था। वो उन लोगों को मारने के लिए अपना एक हथियार छोड़ देता है और तभी योगो की बॉडी अलग अलग पार्ट में कट जाती है, लेकिन अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद अलीटा का हाथ उससे छूट जाता है और योगो जाकर काफी नीचे गिरता है। योगो को खोकर अलीटा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद अलीटा स्काई सिटी के मालिक को जान से मारने की ठान लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलीटा वो रेस जीत जाती है और स्काई सिटी की तरफ तलवार करती है और वो उससे कहते हैं कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त हो जाती है।